अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ समीउन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बफ़ज़ल खुदा हदीस से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में और आपकी मालूमात में बहुत ही इजाफ़ा हो जाएगा। तो अज़ीज़ सामीन, अब्दुल मुत्तलिब को मुख्तलिफ़ ज़राए से हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबनाक मुस्तक़बिल का अंदाज़ा हो चुका था, जिसकी वजह से आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त व तौक़ीर करते थे। और हम जानेंगे कि इतनी इज़्ज़त और तौक़ीर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके दिल के अंदर क्यों बैठ गई थी। हदीस अमीन चुनाचे सैफ इब्न अज़ी यज़न ने जब हबशा फ़तह किया तो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हो चुकी थी और अरब के मुख्तलिफ़ वफ़ूद और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हबशा में सैफ इब्न अज़ी यज़न नामी बादशाह को फ़तह की मुबारकबाद देने के लिए हबशा हाज़िर हुए। तो उन कबाइल में कबीला कुरैश जो था वो भी था और जिसकी सरदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे थे। और इसको अच्छा, उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब सैफ इब्न अज़ी यज़न से मिले तो उनको मुबारकबाद दी और उसके बाद कई रोज़ उनके यहाँ उन्होंने क़याम किया, रुके रहे। एक रोज़ इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर राज़दाराना अंदाज में ये बात बताई कि मैं इस मख्फ़ी इल्म और पोशीदा किताब में जिसे हमने अपने लिए मखसूस कर रखा है और अपने सिवा दूसरों से भी पोशीदा रखा हुआ है, एक अज़ीम शान खबर और बहुत बड़ी बुलंद मर्तबा हस्ती का ज़हूर मैं पाता हूँ। और सैफ इब्न अज़ी यज़न ने ये पेशन गोई की और उसने कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की एक एक करके सारी अलामतें जो हैं वो निशानियाँ बयान कर दी। और सैफ इब्न अज़ी यज़न ने कहा कि तहामिया में एक बच्चा पैदा होगा और इसके शहानों के दरमियान उभरे हुए गोश्त की मोहर होगी और उसे क़यामत तक सारे आलम की सरदारी हासिल होगी। एक निशानी तो उसने ये बताई आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, और दूसरी निशानी क्या बताई, फरमाया इस बच्चे की वलादत का यही ज़माना है और मुमकिन है कि वो बच्चा पैदा हो चुका हो। और तीसरी जो अलामत है वो बताई कि इसके वालिदैन वफ़ात पा जाएंगे और इसके दादा और उसके चचा उसकी कफ़ालत करेंगे और वो रुख ज़मीन के बेहतरीन इलाकों को फ़तह करेगा। लोगों के आवान और अंसार की मिसाल लोग उसके आवान और अंसार की मिसालें दिया करेंगे। वो आम अदियान को बातिल करार देगा और बुतों को तोड़ डालेगा और खुदा रहमान की इबादत करेगा। इसका कौल महकम और कती और फैसला कुन होगा। यानी वो बच्चा जो बात कहेगा, जो बात बताएगा, वो बिल्कुल सच्ची साबित होगी और अपने कौल का और अपनी बात का पक्का और सच्चा होगा। और फिर एक अहम बात जो है ना, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हबशा के बादशाह सैफ इब्न अज़ी यज़न ने बताई वो ये कि वो बुराइयों का हुक्म देगा और ख़ुद भी इस पर अमल पैरा होगा और वो बुराइयों से मना करेगा, ख़ुद भी रुकेगा। बाज़ निशानियाँ इस वक्त तक ज़ाहिर हो चुकी थी और इसलिए अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि वो बच्चा यही है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने रखा है। सैफ इब्न अज़ी यज़न को जब मालूम हुआ कि वो बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घराने में पैदा हो चुका है तो उसने उनके वफ़द की बड़ी पज़ीराई की और बड़े इनाम व इकराम से नवाजा। ख़ुसूसन अब्दुल मुत्तलिब को 10 गुना इनाम से ज़्यादा नवाजा। इस सफ़र में अब्दुल मुत्तलिब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नई नई पेशन गोइयाँ और बिशारतें लेकर गए और आपका दिल मसरतों से सरशार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार और अज़मत बहुत बुलंद हो चुकी थी। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। और वो जो अब्दुल मुत्तलिब था, ठीक है, जो अब्दुल मुत्तलिब हैं और जो हबशा का बादशाह सैफ इब्न अज़ी यज़न है उसने जो पेशन गोइयाँ की वह सारी की सारी सच साबित हो चुकी थी। और ज़ाहिर है जब ये तमाम बातें अब्दुल मुत्तलिब ने उस बादशाह से सुनी तो उसके बाद आपने ये जिक्र किया होगा कि वो बच्चा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे घर में पैदा हो चुका है। तो फिर वो बादशाह कितना खुश हुआ है और कि ये सआदत और ये मकाम व मर्तबा और ये जो रौनक
सिर्फ आप जो है ना कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुई। वैसे भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो खाना काबा के मुतवल्ली थे, ठीक है, उसकी देखभाल करते थे। तो इस एतबार से भी खाना काबा में मुकर्रम मोहतरम तस्वर किए जाते थे। तो इस एतबार से उस बादशाह की नज़र में आपका मुकाम और बुलंद हो गया, और फिर उस बादशाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बाकी लोगों की बनस्बत 10 गुना ज़्यादा इनाम इकराम से नवाजा। तो हमें चाहिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमल मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने और उस पर अमल पैरा होकर अमल ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।